ऐसा ही चल रहा था। देखो 500 रुपए की राशि, सवाल बनाना तुम लोग करा चुके हैं कल। 500 रुपए की राशि कितने समय में, 500 रुपए की राशि कितने समय में, 500 रुपए की राशि कितने समय में 5% की साधारण ब्याज की दर से, 5% की साधारण ब्याज की दर से 625 रुपए हो जाती है। 500 रुपए की राशि कितने समय में 5% की साधारण ब्याज की दर से, थोड़ा थोड़ा और पीछे बैठ जाओ, आगे सीटें नहीं है। आगे सीट नहीं है, आगे आ जाओ, आगे तुम सबसे आगे आओ, बैठ जल्दी आ जाओ, जल्दी से, हमें नहीं गर्मी लगेगी, यहाँ तो पंखा लगा है। जल्दी आगे आ जाओ, आगे वाली जल्दी आ जाओ, जल्दी उठ के, ठीक है, जल्दी उठ के आ जाओ, फटाक से, जल्दी फटाक से उठ के आ जाओ, वरना अभी तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में सही चल रहा है, फिर पिछड़े हो जाओ। आगे आ जाओ जल्दी से। और जितने जितने गरीब लोग हैं, मतलब वीक लोग हैं ये, ठीक है, दिमाग से गरीब है जो, वो कतई पीछे बैठे हैं इधर, देखो पहले आगे सीटें इतनी खाली हैं, समझ नहीं आता इन लोगों को क्या। गर्मी तो झेलना पड़ेगा ना, जाना है तो। देखो 500 रुपए की राशि कितने समय में 5% साधारण ब्याज की दर से 625 रुपए हो जाएगी, मतलब निकालो। क्या पूछा है, कितने समय में, मतलब समय पूछा है, निकाल दो जल्दी से। लिखा नहीं उसमें कितने समय में, तो समय पूछा है, निकालो। कल कराए नहीं कराए, कितने का ब्याज याद है कुछ, क्या बताया था? याद है कुछ? ये 500 रुपए की राशि 625 हो जा रही है, कितने समय में 5% की दर से, समय पूछा है कितने समय में हो जाएगी, टाइम निकालना है। तो 500 मूलधन है, उस पर 625 हो जा रही है, ब्याज कितना मिल रहा है 125 का। अरे 500 पे कितने का ब्याज मिल रहा है, 125 का नहीं मिल रहा है, 625 वो मिश्रधन है, मिश्रधन 625 है, तो मिश्रधन नहीं लगाना, मिश्रधन का फार्मूला बनता ही नहीं मूलधन से डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा 5 वर्ष आएगी, तो वो देखते हैं आगे। 500 पे कितना ब्याज 125, तो 100 रुपए पर कितना आरटी, और आर कितना है 5, टी निकालना है बस, काट दो 2 0 2 0, 5 से ये 5 दूनी 25, 5 से ये काट दो 25, कितना वर्ष आ जाएंगे 5 वर्ष। तो दर पूछे तो भी यही, और समय पूछे फिर भी यही, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। समझ आ गया? अब ये तो गुनागुनी वाले सवाल हैं, ये देख लो पहले, इसी तरह के सवाल होंगे गुना वाले। एक कोई धनराशि इतने गुना हो जा रही है, ठीक है, समझ आया? नहीं कर पाओगे नहीं, ये कुछ नहीं आया। ये 125 कहाँ से आया नहीं पता चला। मूलधन कितना था 500, और लास्ट में मिश्रधन कितना बन जा रहा है, तो यहाँ ब्याज कितने रुपए का मिला है, तो वही तो लिखा है 500 पे 125 का ब्याज। लिखो आगे, कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ये गुनागुनी के लिए एक ट्रिक बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर आता है इससे, ठीक है। कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में दोगुनी हो जाती है, तो समय क्या है? कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में दोगुनी हो जाती है, तो समय क्या है? दोगुनी हो जाती है तो समय क्या है? इसी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, एक लाइन की है, सवाल होते चले आएंगे सारे, गुनागुनी वाले जितने सवाल हो साधारण ब्याज में, वो सब एक ट्रिक है, उससे होते चले आते हैं, ठीक है। हो जाएगा, बोलो नहीं। कोई राशि दोगुनी हो रही, एक से कितनी हो जा रही है 2, दोगुनी का मतलब एक से कितनी हो जा रही है, तो ब्याज कितने का मिला है यहाँ 1 का ब्याज मिला है, 1 का ब्याज किसमें मिला है, इसी पे तो मिला है,
मूलधन पे 1 का ब्याज बराबर 100 पर कितने का आरटी। आर कितना, आर है, आर कितना है, टी पूछा है बस। ठीक है, इससे भी कर सकते हो, एक ट्रिक भी है गुनागुनी के लिए, ये भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी के। तो कितना डिवाइड कर दो, आ जाएगा एक एक, कुछ दिक्कत ही नहीं। 5 से कितना 20, तो समय कितना 20 की इधर गुणा करा दो, कितना 20 वर्ष। ठीक है, समय कितना है 20 वर्ष। तो एकदम आसान है, कोई एक गुना 2 गुना हो रही तो 1 से 2, 4 गुना हो रही 1 से 4, 3 गुना हो रही 1 से 3। तो ब्याज क्या होगा, इनका अंतर होता है हमेशा ब्याज, 7-8 ब्याज। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं कुछ। ट्रिक ऐसी है, ट्रिक लगाओगे। वैसे ये भी आसान है, ट्रिक की जरूरत ही नहीं इसमें इतना। ट्रिक लगाना तो ये होता है, गुने में 1 कम करना है, गुने में 1 कम, गुने में 1 कम, और 100 से गुणा करा देना, या फिर 2 जीरो लगा देना सीधा। 100 से गुणा का मतलब 2 जीरो होता है, गुने में 1 कम 2 जीरो लगा दो, और अगर समय पूछा है तो दर से भाग कर दो, और दर पूछिए तो समय से भाग कर दो, बस खत्म। ठीक है, ये माइंड में करना। देखो 2 गुना, 2 गुने में 1 कम करो कितना 1, और 2 जीरो से 100 हो जाएगा, 100 को 5 से भाग कर दो कितना 20 ईयर, 20 वर्ष। दर पूछेगा तो समय से भाग कर दो, समय पूछे दर से भाग कर दो। ठीक है, ये ट्रिक है एक। इसको लगाने लगोगे तो ये माइंड में रट जाएगी ट्रिक आराम से। और ये भी लगाओ, वो भी लगाओ, ताकि अगला सवाल देखो इसमें। लिखो एक धनराशि 8 वर्षों में, एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। हाँ, एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। आठ वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी का है, अभी जल्दी में आया हुआ है क्वेश्चन ये। ठीक है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। निकाल दो तो फटाक से। ऑप्शन है 10%, 12.5%, 10%, 12.5%, और है 8% और 9.5%। ये ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा बोलो? 12.5 हो जाएगा। जो कितना, 2 गुना, 2 गुने में 1 कम 1 मतलब 100, 100 को सीधा 8 से भाग करना है। 100 को किससे भाग करना है? 100 को 8 से। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 से 25, 25/2 मतलब 12.5। ठीक है, बेसिक लगाना चाहो वो लगा सकते हो, ये लगाना चाहो वो, अगर ये लगाना चाहो ये लगा सकते हो, ट्रिक लगाना चाहो ये लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बता दिए। जो याद रख पाओ वो आराम से लगा दो। बताइए, इसको माइंड में ऐसे रख लो, गुने में 1 कम 2 जीरो लगा दो, और दर निकलवाए तो समय से भाग कर दो, समय निकलवाए दर से भाग कर दो। ठीक है, गुने में 1 कम, जितना गुना है उसमें 1 कम करना है, 2 जीरो लगा देना और भाग कर देना है। ठीक है, देखो ये सवाल है, 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6.25% 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में, कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? ऑप्शन है 15, 16, 19, 12। 15, 16, 19, 12। ठीक है, बोलो कितना है? हो जाएगा?
6.5% कितना होता है? 1/8। क्या 1/8 है? परसेंटेज वैल्यू याद होगी तो आराम से बना पाओगे, आसान। या कुछ नहीं, कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। 2 गुना हो रहा है, 2 गुने में 1 कम करो 100, इससे भाग कर दो 6.25 है। पॉइंट आओ 2 जीरो आ जाएंगे ऊपर, इससे भाग कर दो 25 से भाग कर दो, 25 25 625, 25 चौका 100 और 2 जीरो, फिर 25 से कर दो, 25 कम 25 कितना बचा? 15 और 25 छक्का 150, कितना आ रहा है? 16। ठीक है दर निकलवा है तो समय से भाग करो, समय निकलवा दर से भाग कर दो, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। दोनों से समझ आ रहा है? ये दोनों में काम आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल इस तरह वाले कर लोगे बोलो तो डबल गुना वाले कराएं। यहाँ एक बार ही गुना हो रहा है, अभी डबल वाले गुना होगा। ठीक है, एक बार गुना करेगा इतने वर्षों में तो अगली राशि इतना गुना होने में कितना समय लगेगा, ऐसा पूछेगा। है कि कोई राशि इसको गुना होने, इतना गुना होने में इतना समय लगता है? 150, 25 छक्का 150 नहीं होगा? नहीं हो रहा, छोटा छोटा काट लो। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं काट मिल रहा है तो पास से काट लो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में मत करना, एग्जाम में बड़ी संख्या से आराम से काटना फटाक से। ठीक है। लिखो, अब डबल गुना वाला सवाल लगा होगा इसमें, डबल गुना। ठीक है, मतलब 2 बार गुना, 1 बार गुना फिर 1 बार फिर गुना आगे। देखो कोई राशि ऐसा ही करना, ऐसे ही है। ठीक है, करना ऐसे ही है सवाल। ये ट्रिक लगा सकते हो, कामयाब है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, मगर जो गुना वाला ये ट्रिक, गुना वाले सवाल है साधारण ब्याज में ही ट्रिक लगाना। कहीं पहुंच जाओ उधर चक्रवृद्धि ब्याज में ये ट्रिक लगाने लगो। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी तो इससे भी आसान है। ठीक है, वो इससे भी आसान है चक्रवृद्धि ब्याज, मगर ये वो इससे भी आसान है रियल में। ठीक है, अभी तुमने उस हिसाब से पढ़ा नहीं इसलिए तुम्हें कठिन लग रहा है। ठीक है, बस उसमें कुछ नहीं है, क्यूब रूट क्यूब स्क्वायर रूट स्क्वायर, बस इसका ही काम है। देखो कोई राशि 5%, हाँ कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 5 गुनी हो जाती है। हाँ, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 5 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी? कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 5 गुनी हो जाती है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 5 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी? वैसी हो जाएगा। पता कैसे? देखो पहला दिया है उसने 5 साल में 5 गुनी हो रही है, तो वहां से क्या निकाल लोगे? दर। वहां से दर निकल आएगी, पहली वाली लाइन से नहीं निकलेगी। देखो 5 साल में 5 गुनी हो रही है तो किस दर से, उससे दर निकलेगी। फिर अगले वाले में पूछ रहा है 7 गुनी होने में कितना समय लगेगा, उस दर से अगले वाले में गुने में 1 कम करके 100 से भाग, उससे भाग कर देना दर से, तो ये समय निकल आएगा अगले वाले का। ठीक है, अभी लगवा रहे हैं। देखो इधर एक सवाल करा दे रहे हैं। हाँ फ्रैक्शन में होगा जो भी है। ठीक है, इधर देखो कोई राशि 5 गुना होने में मतलब किस दर से 5 साल में 5 गुनी हो जाएगी, तो पहले वो दर निकाल लो, पहली वाली लाइन से पहले दर निकाल लो। तो दर क्या हो जाएगी? 5 गुना मतलब 4, 5 में 1 कम 4, 2 जीरो और समय से भाग करोगे दर निकल आएगी। कितना आ रहा है? ये पहले वाले से दर निकल आई, इसको अब अगले वाले में लगा दो। ठीक है, अगले वाले में समय निकालना है। क्या निकालना है अगले वाले में? समय। पूछ रहा है 7 गुनी होने में कितना समय लगेगा, तो 7 में 1 कम करो 6 और 2 जीरो और इस वाली दर से क्या कर दो, इसको भाग कर दो। ठीक है, अगले वाले का समय निकल आएगा। समझ आ रहा है? वैसे दूसरा मैं तो बताएंगे वो बड़ा है काफी। ठीक है, तो 0 से 0 काट दो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से 15 कितना आ जाएगा? 7.5%। 15/2 7.5 होता नहीं होता है। ठीक है, क्या समय निकलवाया ना, तो 7.5 वर्ष कर दो। ठीक है, समय पूछा है। कुछ समझ आया नहीं कुछ? अगर बेसिक लगाओगे तो बहुत बड़ा है, करा दें उससे। वो तो उस फंडे से कराए रियल वाले से, बहुत बड़ा है उससे। इससे 2 लाइन में निपट जाएगा, कोई भी गुना गुनी का सवाल कैसा भी हो ये।
ठीक है, बस 2 लाइन में निपट जाएगा। अभी मेरे में देखो तो मेरे में वही लगे होंगे पहले वाले, क्योंकि ये फंडा मुझे बाद में मैंने अपने आप लगाना सीखा है सब में, ये नए नए जो तरीके हैं। और वैसा तरीका मैं लगाता हूँ जो सब में लग जाए क्वेश्चन में, जितने क्वेश्चन दिखे उस तरह के सब में लग जाए। ऐसा नहीं एक में लग गया दूसरे में ना लगे, सब में लगेगा ये। तो इसको उससे बता दें, बोलो देख लो, उससे भी देख लो। कोई धनराशि 5 गुनी होने में 5 साल लग रहा है, 1 से कितना हो रहा है 5, ठीक है। तो बताओ ब्याज कितने का मिल रहा है 4 का। पहले यहाँ से हम दर निकाल लेंगे, ये हटा दें। 4 का ब्याज मिला है, 4 का ब्याज किस पे मिला है 1 पर, तो 100 पर कितने का ब्याज होता है RT, R निकालना है, इसमें समय कितना है 5 वर्ष में। पहले यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे R निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना 5 से 20 और इससे गुणा हो जाएगी, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80%, ठीक है। अब आगे क्या दे रहा है, ये इस 80% की दर से, अब दर ये लागू होगी अगर 80% की दर से 7 गुनी होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो बताओ दर ये रहेगी 7 गुना 1 से कितना 7, 1 से 7 कितने का ब्याज मिल रहा है 6 का, किस पर 1 पर। और ये 100 रुपये पर कितने का ब्याज R कितना है 80% और समय निकालना ये, ठीक है। तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 और 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 5 तियाँ इधर 15 और 2 से भाग कर दो, 5 तियाँ 15 और इस 2 से भाग हो जाएगा नीचे, कितना आ जाएगा 7.5 वर्ष, ठीक है। ठीक, तो ये बड़ा तरीका आना वही है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, ठीक है। बस वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा मगर वो आसान है एकदम, गुना को निकालो। देखो देखो एक UPSI की सवाल है वैसा ही डबल गुना वाला, देखो सब वही सवाल इधर उधर आते हैं, कोई चेंज नहीं इतना। देखो एक राशि वैसे इसकी ट्रिक होती है मगर वो ट्रिक लिखाते हैं भूल जाओगे, ठीक है, कोई काम की नहीं ट्रिक वो, बस कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं तरीका वो याद रखो, तरीका कभी नहीं भूलते हो एग्जाम में। हाँ, एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्षों में दोगुना हो जाती है। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्षों में दोगुना हो जाती है, 8 वर्षों में दोगुना हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि 3 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में यह राशि तिगुना हो जाएगी, कितने वर्षों में यह राशि तिगुना हो जाएगी, बोलो निकाल लोगे, निकाल दो इसी तरह आराम से, 2 लाइन में बन जाएगा आराम से। ये इस तरह निकालना उस तरह निकालना है आराम से, ठीक है। UPSI का सवाल है ये, 8 वर्ष 4 वर्ष 12 वर्ष 16 वर्ष कितना आया, आ गया नहीं आया। करो एक, जो करोगे नहीं अपने आप कलम नहीं चलाओगे कैसा भैया है, गलत सलत आना चाहिए पहले, अब कोशिश नहीं करोगे तो फिर फायदा ही क्या है। हाँ 8 दिया है ऑप्शन में, 8 वर्ष। दोगुना होने में 8 वर्षों में दोगुना, मतलब दोगुने में 1 कम करोगे 100, 100 क्या 100 8 से भाग करोगे कितना 25/2 12.5 आया था, अरे 100 को 8 से भाग करोगे यही था, चलो करो पहले तुम लोग, नहीं हो रहा है, हो रहा है। देखो पहली वाली लाइन में क्या दे रखा है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दोगुना हो जाती है, 8 वर्षों में दोगुना, तो वहां से दर निकालो, दोगुने में 1 करो 1 और 2 जीरो लगा दो, 8 से भाग कर दो, ठीक है। तो यहाँ से दर निकालो, पहले वाले से क्या निकल आएगी दर, क्योंकि वहां समय दिया है और राशि दी है, तो पहले से दर निकाल लो। 4 दूनी 8, 4 से 25 कितना आ जाएगा 25/2 ही कर लो, इसको ऐसे रहने दो कि हमें पता है इसको आगे लगाना है, हमें तो पॉइंट में मत काटो, इसको ऐसे रहने दो। R कितना आ गया 25/2%। आगे कितना है पूछा है, तो कितने वर्षों में राशि तिगुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में राशि तिगुना हो जाएगी, 3 में 1 कम करो कितना 2 और 2 जीरो लगा दो, इस वाली दर से इसको क्या कर देंगे भाग 25/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा नहीं चला जाएगा गुणे में, अरे भैया मेन साइन ये बटेगा और इसके बटे में तो ये वाला ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है, चला जाएगा नहीं चला जाएगा, ये 25 से काट दो, 25 8 200, 8 दूनी कितना
16। 8 क्यों आ रहा है? 2 कहाँ गया? हम्म, 2 कहाँ गया? क्या 25? 25 यहाँ से आया, ये नहीं पता चला? ये कहाँ से आया पता चला? पहली वाली लाइन में क्या था? एक राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दोगुना हो रही। तो बताया था दोगुने में 1 कम करेंगे और 2 जीरो लगा देंगे। दोगुने में 1 कम को 2 में 1 कम 1 और 1 में 2 जीरो लगा देंगे। और किससे? वर्ष से भाग करेंगे तो दर निकल आएगी। 8 वर्षों में हो रही तो 8 से भाग कर दो, तो डिवाइड करो 4 दूनी 8, 4 से 25 बार कितना आ गया? ये 25/2। यहाँ से दर कितनी आ गई? 25/2। आगे सवाल में दिया है कितने वर्षों में राशि तिगुनी हो जाएगी। तो तिगुना करना है कितने वर्षों में, तो वहां इस दर की जरूरत पड़ेगी। तो कितने समय में कितना तिगुना हो रहा है? तो 3 में 1 कम करो 2, गुने में 1 कम करते हैं, तिगुने 3 में 1 कम करो 2 और 2 जीरो लगा दो, ठीक है। और इसको इसकी दर से भाग कर दो, इसको 25/2 से। 25/2 से भाग करोगे 2 ऊपर चला जाएगा गुणे में, ठीक है। तो 25 से भाग कर दो, 25 8 200 और 8 दूनी कितना? 16। जैसा छोटा काट बोले छोटा काट लो, पहाड़ा नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बड़े नंबर से काटने से ये फायदा होता है कि जल्दी कट जाता है, आंसर भी जल्दी लग जाता है। वो कितने सवाल आ गए एक पेज में इनके? बहुत आ गए। बच्चा दोहरी कॉपी की देख रहे हो? पहले दिमाग भी जा रहे हैं या कॉपी पे भी जा रहे हैं खाली? अच्छा चलो आगे एक सवाल और करो। ये यूपीएसआई अभी जो 21 वाला है उसका सवाल है, ये वो वाला 2017 यूपीएसआई का था, ये 21 वाली का। लगातार 2 सवाल हैं ऐसे। देखो, साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि, साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि, बस ये गुना वाले 2 सवाल करा के फिर अगले टाइप पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 17 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। 17 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। अब ये लोग कुछ तो भाग करने लगेंगे 100 को 17 से, वो नहीं करना है, ठीक है। साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 17 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है, अपने आप का 3 गुना हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि समान दर पर यह राशि, ज्ञात कीजिए कि समान दर पर, ये छूट जाता है तुम्हारा, ज्ञात कीजिए कि समान दर पर यह राशि अपने आप की 17 गुना कितने वर्षों में होगी। ऑप्शन थोड़े बड़े बड़े हैं, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि समान दर पर यह राशि अपने आप की 17 गुना कितने वर्षों में होगी, ठीक है। बताओ, बना लोगे? ऑप्शन है 138, 142, 136, 134। 138, 142 यूपीएसआई 2021 वाला जो हुआ था उसका सवाल है ये। क्या हो जाएगा बोलो? लगाओ, कोशिश तो किया करो कम से कम। अरे जैसा है तो वैसा ही सवाल पिछले की तरह, तो फिर डर क्यों रहे हो सवाल में? सवाल पिछले टाइप का है तो डर क्यों रहे हो फिर? नंबर ही चेंज किया है खाली, सवाल तो सेम है, तो करो, बनाओ सवाल को, ठीक है। नहीं बनेगा, भाग नहीं करना है, वो ऐसे ही छोड़ देना है। तो भाग करने बैठ जाओगे तो उसे ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। भाग करना ही नहीं है मेरे को। साधारण ब्याज पर निवेशित धन की राशि 17 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। 17 वर्षों में 3 गुना हो रही, तो पहले वाले से क्या निकल आएगा? दर। 3 गुना में 1 कम करो 217। दर कितनी आ गई? 200/17, इतना आ गई दर, इतनी आ गई 200/17। ऐसे छोड़ दो इसे, ठीक है। ऑप्शन दिया तो है 136। आगे है, ज्ञात कीजिए समान दर पर यह राशि अपने आप की 17 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। कितना वर्ष लगेगा, टाइम निकालना है। 17 गुना कितना? 17 गुना होने में, तो 17 में 1 कम करो 16,
16, 2 जीरो लगा दो और इस वाली दर से भाग कर दो, इस पूरे से भाग कर दो। ठीक है, काट ये कटेगा नहीं, कहीं काटने बैठ जाओ पॉइंट में जाएगा, फिर कहानी नहीं होगी। तो इसको इससे भाग कर दो, इस पूरे से 200/17 आएगा और 17 को हम ऊपर पहुंचा दे, क्या पहुंचा दे? कर दो सवाल, क्या 2 जीरो 2 जीरो 2 से 8 और 17 8 136। कुछ था सवाल में, अगर यूपीएसआई में नंबर ऐसे देता ना सॉल्व करने के लिए सवाल, तुम कंफ्यूज हो जाओ। यूपीएसआई के पिछली बार एग्जाम हुआ, नंबर इतने बड़े थे, बहुत बहुत बड़े सवालों में नंबर नहीं, 4 साल पुराना है। अभी का है, क्या करना है, पीना है। तो अगला सवाल सेम है, यूपीएसआई का ये करके दिखाना, फिर टाइप चेंज कर दे। ठीक है, गुना वाले सवाल कर लोगे ना आप? चलो अगला सवाल सेम है, करके दिखाना है। देखो, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन, तुम लोग को आवाज नहीं आ रही पीछे, और पीछे बैठ जाओ थोड़े, ऐसा करो निकल के पल्ले वाले में चले जाओ, उधर वहां से पढ़ो। ठीक है, क्या 136 17 की 8 से गुणा कराई, 136 आ गया। थोड़ा और पीछे बैठ जाओ, ठीक है, आगे और समझना है। साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 18 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। एक बार सुन के लिख लिया करो, दोबारा सुनने की कोशिश करोगे तो गलत गड़बड़ा जाएगा, भूल जाओगे कि क्या बोला था सुन के। ठीक है, तुम साधारण ब्याज पर ही अटके हो। साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 18 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। सुन लिया, अब लिख लो। लिख लिया? आगे है, ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर ये लिखा है, देखो उसी ब्याज दर पर, मतलब पहले जो दर आई उसी पर, तो उसी पर तो निकाला है हमने। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह धन अपने आप का 19 गुना हो जाएगा। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह धन अपने आप का 19 गुना हो जाएगा। 19 गुना हो जाएगा। तो शायद गुना वाले सवाल निपटा लोगे सब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हो गया, बहुत सवाल हैं गुना वाले इसमें। ठीक है, इतने भरे पड़े हैं कि ये सेकंडों में सब निपट जाएंगे, मतलब कुछ ही मिनटों में। हो गया सवाल, बोलो। ऑप्शन है 182, 162, 152, 172। 162, 182, 162, 172 एंड 152। ठीक है, 162 है। हमारा नहीं आया अभी तक, क्या कर रही है इतनी? मतलब ये आसान मेथड बता रहे हैं तो इतनी देर लग रही है, फिर वही बताएं क्या पेज भरने वाला? और आप साधारण ब्याज में जितने गुना वाले सवाल हों सब बस यही मेथड। ठीक है, दूसरा मत सोचना उसके बारे में, एक ही दूसरा लगा लें। चलो हो गया, कितना गुना बोलो? 18 वर्षों में 3 गुना। 18 वर्षों में 3 गुना हो रहा है तो दर निकाल लो। 3 गुने में 1 कम करो 2 और 2 जीरो लगा दो। 18 वर्षों में, ठीक है, यही तो है। काटना हो काट दो, नहीं काटना हो छोड़ दो। काटना काट दो, कट जाएगा थोड़ा, 2 से कट जाएगा, 2 में 18 और 2 100, बस इतना ही रहने दो। 100/9। अब काटना मत, पता है पॉइंट में जाएगा। 100 से 9 कभी, 9 से 100 कभी नहीं कटता है। ठीक है, अगला देखो क्या है, उसी ब्याज दर पर, जो ब्याज दर आई है निकल के, वही तो करना है, कुछ और है। उसी ब्याज दर पर वह धन अपने आप का 19 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? 19 गुना कितने वर्षों में? तो समय निकालना है 19 गुना। 19 में एक कम करेंगे 18 और 2 जीरो लगा दो। 100 से गुना का मतलब 2 जीरो होता है सीधा। ठीक है, और उसी ब्याज दर पर, तो इसी ब्याज दर पर इससे भाग कर दो। 100/9 से क्या कर दो? भाग कर दो। ठीक है, 9 कहाँ चला जाएगा? ये 9 यहाँ चला जाएगा, हटा दो इसको। 2 जीरो काट दो। 18 में कितना?
162। 100 को जीरो, जो जीरो जीरो से कटे तो काटना आराम से, ठीक है। जीरो से कभी संख्या समेत काटने लगना, ठीक है। ये कई बार बता चुके हैं तुम लोगों को। चलो ये हो जाएंगे इस तरह के, बोलो। लो ये सवाल है, देखना, ये आईबी में आया हुआ है और परसेंटेज में, मतलब परसेंटेज में वो पॉइंट में दिया है रेड, तो घबराना नहीं। पूछा है 15 वर्षों में साधारण ब्याज पर धनराशि 6 गुना हो जाती है, ब्याज दर क्या है, ठीक है। ऑप्शन देखो ये है, क्या ऐसे ही बताना, तुम लोग माइंड में कर सकते हो। 15 वर्षों में साधारण ब्याज पर धनराशि 6 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर बताना है, ठीक है। सिंपल सा है। ऑप्शन है 33.33%। आईबी का सवाल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला, ठीक है। तो देख लो, खुफिया विभाग। ऊपर वाला आंसर है सर, ये ऑप्शन है, तो घबराना नहीं सवाल को, सवाल कैसा भी आ जाए ऑप्शन देख के कहीं घबरा जाओ। ऑप्शन देख के नहीं घबराना है सवाल में। ये सवाल अलग है कुछ, वही तो कराएं। बताओ 6 गुना होने में 15 वर्षों में 6 गुना हो रहा है, दर क्या है? 6 गुने में 1 कम करो, 6 गुना 1 कम करो कितना? 5 और 2 जीरो, और क्या करते हैं वर्ष से भाग करते हैं, दर निकल आएगी। कितने वर्ष में? 16 वर्ष है, 15 वर्ष है, 16 है, 15 वर्ष। इससे भाग कर दो, बस आंसर आ जाएगा। 5 से 3 बार और 5 से 100, और 100/3 होता है 33.33%। भाग कर लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। कभी 100/3 देखे तो हमेशा 33.33% लगाना। 1/3 हो 33.33%, फ्रैक्शन वैल्यू उसका 1/3 होता है। चलो चलो ये कर लोगे, फिर टाइप थोड़ा चेंज करते हैं। अब देखो इस तरह के सवाल हैं, थोड़ा इस पे जाते हैं। देखो सवाल इतना बड़ा होगा मगर वो बनेगा आसान, छोटे से में बन जाएगा। वही कराते हैं पहले, और कोई भी ले लेते हैं, सब अलग टाइप है, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं। देखो एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1250 रुपए और 8 वर्षों में 1600 रुपए हो जाती है। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1250 रुपए, 3 वर्षों में 1250 रुपए और 8 वर्षों में 1600 रुपए हो जाती है। और 8 वर्षों में कितना? 1600 रुपए हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ये तो आसान है, धनराशि पूछ रहा है तो बहुत आसान है, ठीक है। ये भी आईबी का सवाल है, ठीक है। और सेम ऐसा ही सवाल यूपीएसआई में आया हुआ है, यही सवाल ऐसा ही सवाल सीएचएसएल में आया हुआ है, तो सब वही सवाल रिपीट होते हैं, ठीक है। बताओ बना लोगे? बताओ, देखो बहुत आसान है इसका। फार्मूले कभी फार्मूले मत जाना, जैसा किया वैसा करना। एक निश्चित धनराशि है, पता नहीं क्या है, वही निश्चित धनराशि है। ये कितने वर्षों में हो रही है? 3 वर्षों में। ये धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो रही है? 1250। और यही धनराशि 8 वर्षों में कितनी हो रही है? 8 वर्षों में 1600। तो यहाँ देखो ये कितने वर्ष का अंतर है यहाँ पर? ये 5 वर्ष का होगा नहीं। देखो 8 वर्ष में इतनी और 3 वर्ष में इतनी, तो ये जो अंतर है कितने वर्ष का है? तो 5 वर्ष में देखो ये ब्याज कितने रुपए का मिल रहा है। ये कि साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज क्या मिलता है? हर साल बराबर मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। साधारण ब्याज में हर साल ब्याज क्या होता है? बराबर मिलता है, ठीक है। हर साल बराबर मिलता है। बताओ कितने का 5 साल में ये ब्याज कितने का मिला है? इसमें से घटाओ कितना। ये 5 साल में कितने का ब्याज है? 350 का, ठीक है। तो 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा? बोलो 70 रुपए का। हमें पहुंचना कहां तक है? यहां तक। हमें ये मूलधन पता करना है ना। तो बताओ ये मूलधन 3 वर्षों में इतना हो रहा है, तो ये 3 वर्ष का ब्याज इसमें से क्या करते हैं? घटा दें। 1 साल में 70 का ब्याज, 3 साल में कितने का ब्याज? 7 1 के 210 का ब्याज मिला, तभी तो ये राशि इतनी हो गई। तो इसमें से ये क्या करेंगे? घटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा? मूलधन। इसमें से घटा दो, ये कितना? 250 में 210 घटाओ, 40 बचेगा, और 1040। कितना आ गया मूलधन? 1040। कुछ समझ आया नहीं कोई? हाँ, क्योंकि ये 5 वर्ष में ब्याज हम यहाँ से निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ से ब्याज नहीं निकाल सकते, ये धनराशि पता ही नहीं है। 3 साल में इतनी हो रही है और 8 साल में इतनी, तो ये कितने साल का गैप है? ये 5 साल का।
दोनों के बीच। 5 साल में कुल ब्याज मिल रहा है 350 रुपए का, 5 साल में 350 का ब्याज, तो 1 साल में कितने का मिलेगा? 70 रुपए का ब्याज। आंसर यहां से भी निकाल सकते हो, बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा, हम यहां से निकालना है पीछे वाले से। ये धनराशि 3 साल में इतनी हो रही है, तो यार 3 साल में ब्याज कितने का हुआ होगा? 1 साल में 70, तो 3 साल में 7 तियां 1 के 210 का ब्याज, 1 साल में 70 का, तो 3 साल में कितने का? 210 का ब्याज मिला होगा। ये इस धनराशि पे 210 का ब्याज मिला होगा, तभी तो इतनी हुई है। तो इसमें से इसको क्या करेंगे हम? कम करेंगे, तभी तो मूलधन मिलेगा, ब्याज घटा के। तो ब्याज घटा के ये मिल जाएगा ऐसे, ठीक है, उल्टा आके, ठीक है। तो इस तरह के सारे सवाल इसी तरह बनाना है, आराम से होते चले जाएंगे। बकाया फार्मूला लगाना है जैसे कि, तो उसमें कहानी गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। लगाना है क्या फार्मूले? बोलो, किनसे पूछ दो, वो कौन है तुम्हारे? एकदम आसान तरीके से, आसान तरीका नहीं है कोई, ठीक है। और करो 1-2 सवाल, फिर मैम आ रही है, ठीक है। अब मैं आगे ज़्यादातर एक टाइप के 2-3 सवाल से ज़्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है, सही है, ताकि चैप्टर आगे फास्ट खिंचता चला जाएगा। आज मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, सवाल लगा लेना इस तरह के जितने भी हैं, जितने टाइप करा चुके हैं, ठीक है। कोशिश करना ऑप्शन उसमें साथ में दिए होंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन होंगे, कोशिश करना है कम से कम चलाओ, सीधा ऑप्शन देखो उसमें कि हाँ ये लग जा रहा है तुरंत, बहुत फास्ट, ठीक है। समझ आ गया ये सवाल? बोलो। तो अगला सवाल बनाओ, सेम ऐसा ही है, ये था आईवी का, ये है यूपीएसआई का, लो, ठीक है। बोले सारे हैं। अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। एक बैंक में निवेश की। और सिर्फ इसी टाइप का सवाल होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, मगर वो सवाल और आसान होता है इससे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में सेम सवाल और वहां और आसान है तरीका। तो चक्रवृद्धि ब्याज समझ रहे हो, ये इस तरह के जितने टाइप चल रहे हैं सेम यही टाइप होंगे चक्रवृद्धि ब्याज में भी, और वहां तरीके अलग होंगे, और वहां तरीके इससे भी आसान होते हैं। यहाँ इतना करना पड़ रहा है ना, वहां इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां हम क्या करते हैं, सीधा ये जो वैल्यू होती है, ये 5 वर्ष का अंतर है तो 5th रूट लगा देंगे, और ये 5 वर्ष का अंतर सवाल देता नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज में, 3 वर्ष का देता है और 2 वर्ष का आराम से। तो यहाँ रूट वाली वैल्यू दिख जाती है सामने, तो सीधा उसका रूट निकालो एक, और वहां से अंतर करके सीधा उधर निकाल दो, सीधा, कुछ करना ही नहीं पड़ता है पीछे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में तो और आसान है, इसमें इतना नहीं करना पड़ता चक्रवृद्धि ब्याज में, इतना इसमें करना पड़ रहा है। लिखो, अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। ये राशि साधारण ब्याज से 2 साल में 1120 रुपए। ये राशि साधारण ब्याज से 2 साल में 1120 रुपए, 2 साल में 1120 रुपए, और 5 साल में 1300 रुपए होती है। 2 साल में 1120 रुपए और 5 साल में कितना, 1300 रुपए हो जाती है। 1300 रुपए हो जाती है, 1300 रुपए हो जाती है। मूल राशि कितनी होगी? मूल राशि कितनी होगी? बोलो, मूल राशि कितनी होगी? बनाओ जल्दी से। ये देखो, अभी इसमें मूल राशि पूछ रहा है, और इसी सवाल में दर भी पूछने लगेगा कि दर क्या थी, किस दर पर हुई थी, तो वो भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मूल राशि मतलब मूलधन क्या था वही तो पूछ रहा है, शुरुआत में जो राशि थी। बोलो, वैसे ही बनाओ आराम से, बहुत अच्छे बनेगा वो तरीके से, कोई डायग्राम से एकदम क्लियर हो जाता है सब कुछ। घटाने के लिए वैल्यू को अलग मत लिखा करो, जाके सीधा बड़े से छोटा वहीं पर घटा दिया करो नीचे, ठीक है। हो गया?
वीरेंद्र तुम्हारा आया, पीछे देख रहे हो, नकल कर रहे हो। कितना आया? ऑप्शन है 900, 960, 800, 1000। 40 तो आई नहीं, 1000 में 60 कम कर दिया, वो 60 कम कर दिया, वो 940 आ गया होगा। क्या कर रहे हो तुम? इतना सरल सवाल नहीं बना पा रहे हो। रिवीजन करते रहो डेली सवालों को, ठीक है, जो टाइप करा रहे हैं जितने। 1000 है। देखो कोई धनराशि है 2 साल में कितनी? 1120, और यही धनराशि की बात हो रही, यही धनराशि 5 साल में कितनी हो रही है? 5 साल है 1300 रुपए। तो बताओ 2 साल में इतनी, 5 साल में इतनी, कितने का गैप है ये कितने का गैप वर्ष है? 3 वर्षों का गैप है नहीं है? अरे 5 में 2 घटाओगे, 3 वर्षों का गैप है नहीं है दोनों के बीच? तो 3 वर्ष में कितना? 1120 में 80 बढ़ाओगे 1200, और 100 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा अंतर? 180। ठीक है, तो ये 180 3 वर्ष में कितने का ब्याज है? 180। इस 3 वर्षों में कितने का ब्याज? 180। तो 1 वर्ष में कितने का ब्याज है बोलो? 60 रुपए का। 1 वर्ष में 60 रुपए का ब्याज है। हमें यहां तक पहुंचना है, तो 2 वर्ष में कितने का ब्याज? 120। एक साल में 60 रुपए का, तो इन 2 वर्षों में कितने का ब्याज? 120। अब ये ब्याज इसमें से कम कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? निधन में से ब्याज कम कर दोगे क्या मिल जाएगा? मूलधन कितना मिल जाएगा? 1000। इसको इसमें से कम कर देना, इसमें से क्या है? ठीक है, आ रहा समझ? और चक्रवृद्धि ब्याज में तो ये करने की जरूरत ही नहीं कुछ, ठीक है, तभी तो कह रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज और सरल है इससे। वहां भी कोई फार्मूला नहीं लगाना है वो ज्यादा। चलो इतना ही रखें आज, मैम आ गई हैं।